90 की दहाई में हामिद मीर के अगवा होने का वाकया, अगवाकारों ने क्या हिदायत दी, हामिद मीर को वालिद ने क्या नसीहत की थी, एतजाज़ एहसन का अहम किरदार, कपड़े बचाने हैं, हामिद मीर का कॉलम। रोज़ामा जंग के कॉलम निगार हामिद मीर अपने कॉलम कपड़े बचाने हैं इसमें लिखते हैं कि ये कोई नई कहानी नहीं है, ये कहानी कई दहाइयों से दोहराई जा रही है। इस कहानी के किरदार और उनका अंजाम कुछ मुख्तलिफ होता है, लेकिन कहानी का सबक यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो या मार्शल लॉ, लेकिन ये तय है कि सहाफ़त एक बहुत ख़तरनाक पेशा है। ये सबक बार बार याद कराने के लिए सहाफ़ियों को बार बार झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया जाता है, अगवा कर लिया जाता है या फिर धमकियां दी जाती हैं और पाबंदियां लगाकर होठों पर उंगलियां रख कर कहा जाता है कि खामोश रहो वरना मुल्की मफाद खतरे में पड़ जाएगा। आज से 3 दहाइयाँ पहले 1990 में सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मुझे रोज़ामा जंग लाहौर के दफ्तर के बाहर उठाकर ले गए थे। उस ज़माने में रात 9-10 बजे डेविस रोड पर ट्रैफिक बहुत कम होती थी, इसलिए मेरे अगवा का साथियों को पता नहीं चला। अगवा करने वाले मुझे लातें और घूंसे मारते हुए जफ़र अली खान रोड की तरफ ले गए और अपने किसी अफसर के सामने पेश कर दिया। अफसर ने पूछा कि आज शाम तुमने एक स्टोरी फाइल की है कि सदर गुलाम इसाक खान ने वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ करने का फ़ैसला कर लिया है। इस स्टोरी का सोर्स कौन है? मेरा सोर्स मौलाना कौसर नियाज़ी थे, जिन्होंने सदर मुमलिकत की तकरीर लिखी थी और हुकूमत की बरतरफी के इंतज़ार में थे। बरतरफी में ताख़ीर के बाइस मुस्तरब हुए तो बार बार मुझे पूछने लगे कि हुकूमत कब जाएगी। मैंने उनके इसराब में से अपनी खबर तलाश की और उस ज़माने के वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर ख्वाजा तारिक रहीम ने खबर की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला चौधरी एतजाज़ एहसन से मज़ीद तस्दीक की कोशिश की तो उन्होंने इंतहाई गरजदार अंदाज में तरदीद कर दी और एक ज़िमनी इलेक्शन में जलसे के लिए कोयटा चले गए। किस्सा मुख्तसर यह है कि मुझे खबर की सदाकत का यकीन हो गया तो खबर बनाकर न्यूज़ रूम को दे दी और खबर के शाया होने से पहले ही अगवा हो गया। अगवा करने वाले कौम के मुहाफिजों ने सोर्स का नाम जानने के लिए मेरे साथ जो मारपीट की उसकी तफसील में जाना ज़रूरी नहीं है। वो एक नौजवान सहाफ़ी के कपड़े उतार कर ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाते थे। सहाफ़ियों के कपड़े उतार कर कहकहे लगाने का सिलसिला बाद में भी जारी रहा, बल्कि अब तो सहाफ़त के कपड़े ही उतारे जा चुके हैं। मुझे याद है कि मैंने बहुत मारपीट के बाद अपने बदन पर मौजूद आखिरी कपड़ा बचाने के लिए ख्वाजा तारिक रहीम का नाम लिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि ख्वाजा साहब एक ताकतवर खुफिया इदारे के सरबराह के दोस्त थे। ख्वाजा साहब की आड़ लेकर मैंने अपने असल सोर्स मौलाना कौसर नियाज़ी को बचा लिया। अगवाकारों ने रात गए मुझे छोड़ दिया और कहा कि खबरदार प्रेस क्लब जाकर शोर मत मचाना, क्योंकि हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और तुम पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हो। कुछ दिन के बाद मौलाना कौसर नियाज़ी ज़ाती तौर पर मिलने के लिए घर आए। उन्होंने मुझे बताया कि सोर्स का तहफ़्फ़ुज़ करके मैंने सहाफ़त की इज़्ज़त बचा ली है और ये कि आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। इस नाचीज़ ने मौलाना को बताया कि अब समझ में आया है कि वालिद गिरामी प्रोफेसर वारिस मीर ने मुझे सख्ती से ये क्यों कहा था कि सहाफ़ी बनने का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि ये ख़तरनाक पेशा है। जब मैंने डरते डरते नज़रें उठाकर वालिद साहब से पूछा कि आप तो खुद सहाफ़त के उस्ताद हैं और रोज़ामा जंग में कॉलम लिखते हैं, तो मुझे सहाफ़ी बनने से क्यों रोक रहे हैं? तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे सामने है। ये जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना था और जनरल साहब गैर जमाती कौमी असम्बली से शरीयत बिल मंजूर करा के अपनी आमरीत को इस्लामी रंग में ढालने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने मेरे वालिद मरहूम को ख़बरदार किया कि जनरल ज़ियाउल हक ने अपने मुखालिफ उलमा और सहाफ़ियों को ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया है। जो अपना ज़मीर फ़रोख्त नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। फिर एक दिन गवर्नर हाउस लाहौर में प्रोफेसर वारिस मीर को बुलाया गया और जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। फरमाया, हम आपको डेपुटेशन पर पंजाब यूनिवर्सिटी से वफाकी हुकूमत में लाएंगे और आपके इल्म फ़ज़ल से फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपना मुशीर बनाएंगे। वालिद साहब ने एक हुकूमती ओहदे के एवज़ अपना ज़मीर फ़रोख्त करने से माजरत की तो चंद दिनों के बाद उन्हें एक शोकाज़ नोटिस मिला जिसमें कहा गया कि आप तो एक सरकारी मुलाजिम हैं, आप हुकूमत पर तनकीद नहीं कर सकते। वालिद साहब की तरफ से इस शोकाज़ नोटिस का जवाब जनाब SM ज़फ़र साहब ने तैयार किया था। जनरल ज़ियाउल हक के बारे में उनका लबो लहजा पहले से ज़्यादा सख्त हो गया और फिर बारी बारी बहुत से उलमा मारे जाने लगे। आगाज़ अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की शहादत से हुआ, फिर वारिस मीर गए, उन्हें जहर दिया गया जिसकी तफसील फिर कभी सही। फिर अल्लामा आरिफ अल हुसैनी को शहीद किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद खुद जनरल ज़ियाउल हक को भी ऊपर से बुलावा आ गया। अर्ज़ ये करना था कि 3 दहाइयाँ पहले सहाफ़त के एक उस्ताद प्रोफेसर वारिस मीर ने अपने बरखुरदार हामिद मीर से कहा था कि सहाफ़ी ना बनना, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक पेशा है। बाप दुनिया में ना रहा तो रोकने वाला कोई नहीं था। हामिद मीर सहाफ़ी बन गया। 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद जब सहाफ़ी कराची से अगवा हुए तो हामिद मीर को अपने बाप की नसीहत याद आ गई।
30 साल में कुछ भी नहीं बदला। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।